यूपी बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट फाइनल हो चुकी है। संगठन में 3 महीने में बड़े फेरबदल की तैयारी भी है। उधर समाजवादी पार्टी योगी को फोकस करके और पीडीए वोट बैंक को ठोस करने में जुटी है। 2027 यूपी विधानसभा की बाजी बिछ चुकी है। योगी सत्ता में वापसी के लिए टीम रेडी कर चुके हैं, तो अखिलेश योगी विरोध का दाव आजमाने के लिए कमर कस चुके हैं। साल सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी फिर से थंबिंग मेजॉरिटी के साथ आए हैं और 27 में फिर से आएंगे। दो 2027 में यूपी की गद्दी पर कौन बैठेगा? बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों अभी से एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर चुकी है। पहले महाकुंभ की सफलता के रथ पर सवार बीजेपी की 2027 में वापसी की तैयारी देखी। नंबर 1, यूपी बीजेपी अपने जिलाध्यक्षों का नाम फाइनल कर चुकी है। लिस्ट जारी होने वाली है। नंबर 2, यूपी में अगले 3 महीने में बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी में है। नंबर 3, जातीय समीकरणों को साधने की तैयारी हो चुकी है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सामान्य प्रोसेस है, क्योंकि पार्टी का लक्ष्य 2027 को भी जीतने का, सामाजिक संतुलन को बना के संगठन का निर्माण करना। भारतीय जनता पार्टी उसको नियमित रूप से प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है। बीजेपी वॉर मोड में चुनावी तैयारी करती है। योगी राज में यूपी में बीजेपी की सरकार ने क्या किया बताने के लिए लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर फिर से टॉप पर है, विकास की दौड़ती गाड़ी दूसरे नंबर पर है और निवेश के लिहाज से इन्वेस्टर का योगी सरकार के प्रति विश्वास तीसरे नंबर पर आप रख सकते हैं। और रही बात जनता जनार्दन की, तो कुंभ के मेले के बाद जनता गदगद दिख रही है। भाजपा ने 2027 के चुनावों के लिए कमर कस ली है। 3 से 4 मार्च तक जिला अध्यक्षों की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद मंत्रिमंडल में विस्तार भी होली से पहले होने की उम्मीद है तथा साथ ही साथ नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल जाएगा। भाजपा ने 2024 के लोकसभा के चुनावों में जो गलती हुई थी उसको सही करने के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दी है। बीजेपी कमर कसकर तैयार है, तो फाइट देने के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को वो पॉइंट दिख रहे हैं जिसके केंद्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। अखिलेश यादव योगी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के बाद एंटी इनकम्बेंसी की उम्मीद कर रही है। अखिलेश को पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के पूरी तरह सफल होने का भरोसा है। रोजगार के मुद्दे पर लगातार योगी सरकार को अखिलेश यादव असफल करार दे रहे हैं। महाकुंभ 2025 के दौरान पवित्र त्रिवेणी में स्नान कर अखिलेश खुद को हिंदुत्व के करीब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए अखिलेश बीजेपी के वोट बैंक में सेंध मारे की कोशिश में है और अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव 2024 की तर्ज पर सहयोगी दल के वोट बैंक के पूरी तरह से ट्रांसफर होने की उम्मीद है। लेकिन अखिलेश का सपना सच होगा क्या? बीजेपी लोकसभा का चुनाव बड़ी बुरी तरह से यूपी में हारी थी और उससे बीजेपी बौखला गई है और हर मुद्दे को वो धर्म और जाति से जोड़ने का काम कर रही है। लेकिन पीडीए के सामने बीजेपी बिल्कुल पस्त पाई जाएगी, आप 2027 के चुनाव में देखेंगे। अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ से ज्यादा विकास योजनाओं और विजनरी नेता होने का दावा कर खुद को जनता के बीच पॉपुलर बनाने की उम्मीद में है। लोकसभा 2024 में यूपी में जिस जीत के घोड़े पर जनता ने अखिलेश को बैठाया था, अखिलेश यादव को उम्मीद है कि वो 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में भी यही जीत दोहराने वाले हैं। हालांकि मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार तस्वीर का दूसरा रुख बयां कर रही है। तो अखिलेश यादव जी उस पुरानी जमीन को तलाशने की फिर से कोशिश करेंगे जो 2024 में उन्हें लगता था मजबूत हो गई है। वो जमीन अब कुंभ के आयोजन के बाद से लगता है कि कुछ हिलती सी प्रतीत हो रही है। इस वक्त यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता चरम पर है। विपक्षी खेमे के पास उनकी काट मौजूद नहीं दिख रही। अखिलेश यादव अकेले यूपी में योगी को घेरने की जो ताल ठोक रहे हैं, उसमें भी सियासी पंडितों के मुताबिक ज्यादा दम नहीं दिख रहा। Z News।